रुक करेंगे जी मीडिया संवाददाता तरुण कुमार का। तरुण, सबसे पहले विजय नायर को कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया है और सीबीआई जो मांग यहां पर की है, रिमांड मांगने की मांग की है, क्या लगता है रिमांड मिल जाएगी? कब तक फैसला आएगा? देखिए, संभावना ज़्यादा इसी बात की है क्योंकि जांच एजेंसी को कोर्ट अगर पहली सुनवाई के दौरान रिमांड डिमांड की जाती है तो संभवतः दे दी जाती है। जितने दिनों की मांगी जाती है शायद उतने दिनों की ना मिले, लेकिन उसके आसपास एक दो दिन ऊपर नीचे रिमांड कोर्ट से मिल जाती है। जांच के अंदर जांच एजेंसी को समय का अभाव के अंदर इशू ध्यान पास क्या कुछ केस हैं अपने आरोप को सिद्ध साबित करने के लिए। जो जिरह हुई है अभी तक वो कमोबेश इसी तरफ इशारा कर रही है कि सीबीआई को कुछ एक फ़ोन जो जब्त हुए हैं विजय नायर की ओर से, उनमें कुछ एक फ़ोन तो फॉर्मेट हो गया है और दूसरा फ़ोन उसके अंदर सीबीआई को कुछ और तथ्य तलाशने के लिए समय की ज़रूरत है। हालांकि विजय नायर की तरफ से तर्क दिया गया है कि वो रात को 9 बजे तक सीबीआई के बुलाने पर सीबीआई के दफ्तर में रुके हैं और उनका एक फ़ोन नहीं बल्कि 5 फ़ोन सीबीआई ने जब्त किए हैं। जबकि सीबीआई का तर्क है, विजय नायर का तर्क है कि 2 फ़ोन उनके 28 अगस्त को देश में आते ही जब्त हुए हैं। जब चूंकि सीबीआई की रेड हुई थी तब विजय नायर विदेश में थे और उस दौरान ही उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया था कि मैं सीबीआई की जांच से भाग नहीं रहा हूं, चूंकि विपक्ष ये मुद्दा बना रहा था और ये आशंका प्रकट कर रहा था कि विजय नायर गिरफ्तारी के डर से देश छोड़कर भाग गए हैं। उसके बाद विजय नायर ने स्टेटमेंट जारी किया था कि मैं जब भी भारत आऊँगा मैं जाँच एजेंसियों से संपर्क करूँगा और पूरा सहयोग करूँगा। उसके बाद की कड़ियाँ विजय नायर अपनी सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष रख रहे थे कि देश में आते ही 28 अगस्त के दिन सीबीआई ने उनके 2 फ़ोन जब्त किए हैं। 6 सितंबर के दिन भी रेड के दौरान सीबीआई की 2 फ़ोन जब्त हुए हैं और 12 सितंबर को भी एक फ़ोन जब्त हुआ है। जबकि सीबीआई की दलील थी कि सिर्फ उन्होंने अभी तक 2 ही फ़ोन जब्त किए हैं, जिनमें से एक फ़ोन में कुछ नहीं था और उनको वापस कर दिया गया, यानी कि एक फ़ोन फॉर्मेट किया गया था। सीबीआई का कहना है ये हाई प्रोफाइल केस है और मनीष सिसोदिया सहित इसके अंदर 13 लोग हैं और आरोपी सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा तर्क होता है जो कि जांच एजेंसियों के पक्ष में कोर्ट देने के लिए विवश हो जाता है कि कोई भी आरोपी व्यक्ति अगर सहयोग नहीं कर रहा है तो इंटरोगेशन करने के लिए, पूछताछ के लिए या और तथ्य जुटाने के लिए जांच एजेंसी को समय दे दिया जाता है। तो करीबन 3:30 बजे कोर्ट जिरह पूरी कर चुका है पक्ष और विपक्ष दोनों की, यानी कि प्रोसिक्यूशन की भी और बचाव पक्ष की भी। 3:30 बजे अनाउंस किया जाएगा कि सीबीआई को रेड दी जाती है तो कितने दिनों की दी जाती है, जिससे पता लगेगा कि सीबीआई की जो जांच का दायरा है वो कितना व्यापक होता जा रहा है और कितना बड़ा होता जा रहा है। हालांकि इस पूरी तफ्तीश के अंदर इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पैरेलल हैंड के ऊपर ईडी की भी कार्रवाई चल रही है और ईडी जब समीर महिंद्रू को कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करेगा, आशंका है सूत्रों के माध्यम से जो जानकारी मिल रही है कि एक नहीं बल्कि सीबीआई ने ईडी ने 3 अरेस्टिंग इस मामले के अंदर कर ली है, लेकिन अभी औपचारिक तरीके से सिर्फ समीर महिंद्रू का ही नाम सामने आ रहा है, जो कि 8वें नंबर के सीबीआई की एफआईआर के अंदर आरोपी हैं। कुछ एस्टेब्लिश फैक्ट्स करने के लिए चूंकि समीर महिंद्रू के ट्रांजैक्शंस को ईडी ने रडार के ऊपर लिया है और ईडी सिर्फ उसी बात की जांच कर रहा है कि पैसों का जो लेन देन हुआ है उसमें किस तरीके की ब्लैक मनी का इस्तेमाल हुआ है, कैसे हुआ है, उसका रूट क्या था और कौन कौन से लोगों की उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट थी। सीबीआई की जो एफआईआर है उसके अंदर समीर महिंद्रू से संबंधित अकाउंट के बारे में भी जिक्र किया गया है, लिहाजा उसी के आधार के ऊपर ईडी ने अपनी कार्रवाई का जो दायरा है वो समीर महिंद्रू तक बढ़ाया है और सीबीआई की धरपकड़ नहीं हुई है समीर महिंद्रू की, बल्कि ईडी ने उनको अरेस्ट किया है। तो आगे जाके ये संभव हो सकता है कि जो जांच एजेंसियां हैं सीबीआई और ईडी अपने अपने इश्यूज को फ्रेम करने के लिए किसी और संदिग्ध की कस्टडी डिमांड कर सकती है कि उसको क्रॉस वैलिडेट करना है उन चीज़ों को जो तथ्यात्मक तरीके से उनके रिमांड में चल रहा आरोपी कबूल चुका है और वो बार बार नाम ले रहा है एक ऐसे शख्स का जो सीबीआई की रिमांड के अंदर है।
लिहाजा ये मामला और ज़्यादा गहन होगा और ज़्यादा विस्तृत होगा और इसके अंदर कई बड़े नामों का खुलासा भी आने वाले वक्त के अंदर हो सकता है। लिहाजा अहम पड़ाव पर सुनवाई आती हुई दिखाई दे रही है। पहली अरेस्टिंग के अंदर 3:30 बजे कोर्ट अपना फैसला सुनाने जा रहा है। विजय नायर जो आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज थे, अगर सीबीआई रिमांड हासिल कर लेती है और सबूत जुटाने में कामयाब हो जाती है तो बुरे फंस सकते हैं नायर। बिल्कुल, कुछ ही मिनटों का इंतजार है और देखिए 3:30 बजे जो है ये साफ हो जाएगा कि रिमांड यहाँ पर किस तरह से मिलती है और विजय नायर को लेकर कितने दिनों की रिमांड मिलती है ये भी देखना होगा। तरुण, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है वो हमलावर हो गए और ये जो गिरफ्तारी हो रही है उसको लेकर उन्होंने साफ कहा है कि फंसाया जा रहा है, दबाव यहाँ पर बनाया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया का नाम लिया जाए और उन्होंने नाम नहीं लिया है इसलिए गिरफ्तारी हुई है। अब एक तरफ तो उन्होंने सफाई यहाँ पर हमलावर वो हो गए हैं मुख्यमंत्री, वहीं साथ ही साथ उन्होंने ये भी दावा कर दिया है कि अब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। देखिए, ये पहली बार नहीं है जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की आशंका सीएम अरविंद केजरीवाल ने जताई हो। विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान भी सीएम इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि मनीष सिसोदिया को किसी भी वक्त सीबीआई अरेस्ट कर सकती है और आम आदमी पार्टी ये मानकर चल रही है कि जितनी ज़्यादा धरपकड़ तेज़ होगी उतना ज़्यादा उनको राजनीतिक लाभ मिलेगा। दरअसल जो प्रोसिक्यूशन रेट है इन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का वो बहुत लो है और यही आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा राजनीतिक हथियार बन जाता है। वो ये पब्लिक को जताने के अंदर कामयाब अभी तक तो होती आई है कि सीबीआई की कार्रवाई पहली बार मनीष सिसोदिया नहीं झेल रहे हैं। विज्ञापन मामले के अंदर 2016 के अंदर भी मनीष सिसोदिया की धरपकड़ करने की कोशिश हुई है, लेकिन आज तक उस केस के अंदर कुछ सफलता प्रोसिक्यूशन को नहीं मिल पाई है। जाँच एजेंसी दुर्भावना के साथ काम कर रही है। इस मामले के अंदर भी जब तक कोर्ट की तरफ से कोई आदेश नहीं आ जाता, परिपक्व तरीके से वैलिडेट नहीं हो जाते एलिगेशन, आम आदमी पार्टी के लिए एक ये बड़ा राजनीतिक टूल बनता रहेगा और यही संभवतः अरविंद केजरीवाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो परेशान करते रहे, हम काम करते रहे के नारे के तहत क्या गुजरात की जनता भी इस बात को एक्सेप्ट करेगी कि एक्साइज पॉलिसी के अंदर कुछ भी गलत नहीं हुआ है। देखिए, इस पूरे मामले के अंदर कहीं ना कहीं करप्शन तो हुआ है, ये दोनों पार्टियां मानकर चल रही है। दोनों पार्टियां मतलब एलजी भी मानकर चल रहे हैं और आम आदमी पार्टी भी मानकर चल रही है। तफ्तीश इस बात की जा रही है कि जो भ्रष्टाचार हुआ है वो कैसे हुआ है और कौन कौन लोगों की संलिप्तता इसके अंदर थी। आम आदमी पार्टी ये तर्क दे रही है कि पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल के अंदर नियमों के अंदर उन्होंने कुछ फेरबदल किए जिससे कि एक्सचेकर को हजारों करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है। इसके ऊपर मनीष सिसोदिया ने सीबीआई को भी इस मांग को इंगित करते हुए पत्र भी लिखा था, लेकिन अनिल बैजल के खिलाफ अभी तक सीबीआई की जांच नहीं शुरू हुई है। पैरेलल हैंड के ऊपर बीजेपी या फिर एलजी सीबीआई की जो प्राइमा फेसिया फर्स्ट एफआईआर है उसके अंदर सोर्सेज के माध्यम से जो एफआईआर दर्ज की गई है उसको किस तरह से वैलिडेट कोर्ट के अंदर किया जाएगा, क्या तथ्य सीबीआई के हाथ लगेंगे जो कि पब्लिक डोमेन में आ सके, साथ ही साथ जो कॉन्फिडेंस है जांच एजेंसियों के ऊपर वो देश की जनता का स्थापित हो सके। कई ऐसे बड़े मामले हैं जिसके अंदर प्रोसिक्यूशन एजेंसी ने अच्छा काम किया है और सबूतों के साथ बड़े से बड़े नेता की धरपकड़ हुई है और उनके खिलाफ कानूनी शिकंजा कसा है। इस मामले के अंदर भी जांच एजेंसियां इस बात की चुनौती झेल रही हैं कि तथ्यों के अभाव के अंदर अगर आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता को राहत मिलेगी तो यह आम आदमी पार्टी का बड़ा पॉलिटिकल वेपन इस बार बन सकता है। लिहाजा हल्के में सीबीआई कोई धरपकड़ नहीं करेगी, ना ईडी करेगी। उनके पास पुख्ता सबूत होंगे तभी किसी आरोपी व्यक्ति की दबिश होगी और उसके खिलाफ चार्जेस को फ्रेम करने के लिए सीबीआई जो समय मांग रही है, कोर्ट शुरुआती जो सुनवाई है उसमें वो देती हुई भी दिखाई देगी। संभवतः विजय नायर की 7 दिनों की ना सही लेकिन 3-4 दिनों की रिमांड सीबीआई को मिल सकती है। और जो महेंद्रू की आज अरेस्टिंग हुई है ईडी के माध्यम से, उसमें भी प्रोसिक्यूशन को अपनी जांच का दायरा बढ़ाने के लिए कुछ दिनों की रिमांड हासिल हो सकती है। और जितने भी दिनों की रिमांड किसी भी प्रोसिक्यूशन एजेंसी को मिले, उनके समक्ष ये चुनौती हमेशा रहेगी ताकि किसी आरोपी को कोर्ट से राहत ना मिले। अगर ऐसा होता हुआ दिखाई देगा तो आम आदमी पार्टी को एज मिलेगा और अगर उनकी धरपकड़ मजबूत तरीके से हुई, सबूतों के साथ हुई, तो आम आदमी पार्टी बैकफुट पर चली जाएगी।